मौत से पहले मिली सजा। उत्तर भारत के एक शांत और पहाड़ी कस्बे नीर गांव में रातें अक्सर चुप और ठंडी होती है, लेकिन इस बार सर्द हवाएं के साथ कुछ और भी थी। कुछ ऐसा जो सांसों को जमा देने वाला था। 26 वर्ष की शिक्षिका, शांत सरल लेकिन भीतर से टूटी हुई। रात के 2 बजे अवनीत अपने घर में अकेली थी। अचानक उसकी खिड़की पर किसी के भागने की आवाज आती है। वो डर के मारे बाहर नहीं जाती। सुबह उठती है तो पता चलता है कि पड़ोसी की बुढ़ी महिला शांता देवी की हत्या हो चुकी है और उनका गहना और पैसा भी गायब है। सीसीटीवी में अवनीता की परछाई दिखाई देती है और उंगलियों के निशान भी उसी के निकलते हैं। गांव वाले उसे दोषी ठहराते। इंस्पेक्टर विक्रम उसे गिरफ्तार कर लेता है। अवनीता चीखती है, मैंने कुछ नहीं किया। कोर्ट से पहले अवनीता का मानसिक परीक्षण होता है, जिसमें उसे अनस्टेबल मेंटल स्टेट का हवाला देकर सीधे नीर गांव पुनर्वास केंद्र भेज दिया जाता है, बिना ट्रायल के। वहाँ सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात में चीखें सुनाई देती है। हर रात एक महिला गायब होती है। हर सुबह एक बिस्तर खाली। अवनीता पूछती है, लेकिन कोई जवाब नहीं होती। एक रात अवनीता की मुलाकात होती है निशा से, एक अजीब सी लड़की जो कहती है तेरी जैसी एक और आई थी। जो भी सच बोला गायब हो गया। निशा उसे बताती है कि यहाँ पर असली इलाज नहीं होता, बल्कि असली जुर्म यही होता है। अवनीता की जिज्ञासा बढ़ती है। वो नोटिस करती है कि डॉक्टर आलिया रात को एक गुप्त तहखाने में जाती है। विक्रम भी किसी को नहीं बता पा रहा कि अवनीता को क्यों उस जगह भेजा गया। अवनीता को धमकी मिलती है, अगर तू चुप नहीं रही तो तुझे भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। उसे कमरे में बंद रखा जाता है। इंजेक्शन दिए जाते हैं। उसका दिमाग हिलाया जाता है। वो मर नहीं रही थी, पर हर दिन थोड़ी थोड़ी मर रही थी। उधर विक्रम को अवनीता की फाइल में एक रिकॉर्ड मिलता है, एक सीसीटीवी वीडियो जिसमें असली कातिल साफ दिख रहा है, लेकिन उसे कभी अदालत में पेश नहीं किया गया। विक्रम अवनीता को निकालने के लिए पुनर्वास केंद्र में घुस जाता है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर आलिया और उसके स्टाफ मिलकर मानसिक रूप से अस्थिर महिलाओं को गायब कर रहे हैं और उनके अंगों का काला व्यापार चला रहे हैं। निशा असल में मृत नहीं है। वो शारीरिक रूप से जिंदा है, लेकिन उसका दिमाग हमेशा के लिए टूटा हुआ है। विक्रम केंद्र पर रेड डलवाता है। डॉक्टर आलिया और स्टाफ गिरफ्तार होते हैं। अवनीता को आजादी मिलती है, लेकिन वो अब भी हर रात डर कर उठती है। अवनीता गांव लौटती है, लेकिन अब भी लोग उसे पागल कहते हैं। उसका नाम बरी हो चुका है, पर उसकी आत्मा नहीं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आखिरी पंक्तियों में उसकी आवाज आती है, कभी कभी मौत से पहले भी सजा मिलती है, और वो सजा ज्यादा लंबी होती है।